आज मुहर्रमुल हराम का जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज के दिन ये एक सूरत पढ़ लो, सारी हाजात सारी मुरादें ये एक सूरत पूरी करती है। यकीन माने ऐसा वजीफ़ा कोई नहीं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम का जुम्मतुल मुबारक का दिन आपकी खिदमत में ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई। ये एक ऐसा वजीफ़ा है ये हर मकसद और हर हाजत और आपकी दिली तमन्ना पूरी करता है। चाहे कोई भी दुआ हो, हाजत हो, मकसद हो, किसी मर्ज़ से छुटकारा चाहते हो, कोई भी परेशानी हो, ये अमल किसी मोज़िज़े से कम नहीं है। इस अमल से आपकी हर हाजत पूरी होगी। आपका मकसद कोई भी हो, शादी का, तालीम का, इम्तिहान का, नौकरी का या मुकदमे का कोई भी आपका मकसद है, एक दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी। आज मुहर्रमुल हराम जुम्मे के दिन आपने ये मुख्तसर सा वजीफ़ा करना है और ये वजीफ़ा सिर्फ जुम्मे मुबारक के रोज़ ही करना होगा, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला के नज़दीक जुम्मे का दिन सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। यह दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन से भी ज़्यादा मर्तबे वाला है। इस दिन की 5 ख़ास फजीलतें हैं। पहली फजीलत के इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दूसरी फजीलत, इसी दिन इनको ज़मीन पर उतारा। तीसरी फजीलत, इसी दिन उनको मौत दी। चौथी फजीलत, इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि बंदा उसमें जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं, बशर्ते कि किसी हराम चीज़ का सवाल ना करे। और पांचवी फजीलत, और इसी दिन क़यामत कायम होगी। तमाम मकरब फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुम्मे के दिन से घबराते हैं कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए, इसलिए क़यामत जुम्मे के दिन ही आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज के तुलू व गुरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुम्मे के दिन से अफजल नहीं है, यानी जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अफजल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जुम्मे के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मसवाक किया करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुम्मे का दिन कितनी फजीलत का हामिल दिन है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम की सूरह अल बरूज में व शहद व मशहूद के ज़रिए कसम खाई है। शहद से मरा जुम्मे का दिन, यानी इस दिन जिसने जो भी अमल किया होगा, ये जुम्मे का दिन क़यामत के दिन उसकी गवाही देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल नमाज जुम्मे के दिन फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना है। जहन्नम की आग रोज़ाना दहकाई जाती है, मगर जुम्मे के दिन उसकी अज़मत और ख़ास अहमियत और फजीलत की वजह से जहन्नम की आग नहीं दहकाई जाती। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और अल्लाह ताला ने ही रहनुमाई की शक्ल में हमारे लिए एक ऐसी बेहतरीन किताब नाजिल फरमाई है। हमें हज़ारों किस्म के मसाइल हों, बेटे की तरफ से कोई मसला हो, घर की कोई परेशानी हो, बाहर की कोई परेशानी हो, ऑफिस की कोई परेशानी हो, बाहर की परेशानी हो, कोई ऑफिस की परेशानी हो, नौकरी ना लग रही हो, हत्ता के हज़ारों लाखों मुश्किलात इंसान पर ऐसी आती हैं कि जब वो सारी दुनिया से मायूस हो जाता है, क्योंकि सब के अलावा एक अल्लाह पाक ही है जो इंसान की हर वक्त मदद के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए इंसान अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जा होता है, अपने रब को याद करता है, अल्लाह उसकी हज़ारों मुरादों को पूरा फरमा देता है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपके सारे मतालबों को अल्लाह ताला से कबूल करवा देगा इंशाअल्लाह। हज़रत अबू सईद खज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावन से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसके ज़रिए आपको पुकारूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार,
इसको तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं। मैं तुझसे ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हद तक महदूद हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस विर्द को मामूली ना समझो। अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा इससे ज़्यादा वज़नी होगा। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह के ज़िक्र के जहाँ इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, वहीं ज़िक्र अल्लाह के लातदाद फ़वाइद भी हैं। अल्लाह की याद जब इंसान के लबों पर, इंसान के कलम में सरायत कर जाती है तो सुकून और इत्मीनान, तमानियत भी इंसान के जिस्म में और इंसान की रूह में रस बस जाती है। इंसान की तमाम तर परेशानियाँ, तमाम तर दुख तकलीफ़ें खुद ब खुद ही दूर होती चली जाती हैं। तो फिर इंसान के दिल में फ़रत, सरूर, इत्मीनान पैदा हो जाता है। दिल और चेहरा पुरनूर हो जाता है। अल्लाह के ज़िक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहता है और कब्र में भी साथ रहता है। अल्लाह का ज़िक्र दिलों को ज़िंदा करता है। हाफिज़ इब्न तमीमा रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। और एक जगह आया है कि अल्लाह का ज़िक्र दिल और रूह के लिए रोज़ी है। अल्लाह का ज़िक्र ऐसा नशा है जिसका असर ना ख़त्म होने वाला है और ऐसा सुकून और लज्जत है जो बाकी रहने वाला है। अल्लाह का ज़िक्र दिलों से जुल्मत मिटाकर हलावत ईमानी पैदा करता है, रूह व कल्ब को तमानियत बख्शता है। अल्लाह का ज़िक्र जब दिल में बस जाता है तो फिर कोई ताकत उसे दूर नहीं कर सकती। जितना हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो फिर हमें क़ुर्ब इलाही उतना ही ज़्यादा नसीब होगा। जितनी हम गफलत बरतेंगे इतनी दूरी मिलेगी। तो नाज़रीन इकराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज नाज़रीन इसके बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप उसको मिल सके और आप उस वीडियो को सुन सके, उस वज़ाइफ से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और डेली के हिसाब से डेली बेसिस पे मैं करती रहती हूँ। अब अमल क्या है? आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कबूलियत की घड़ियों में आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए तो बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा और इसके पढ़ने में अल्लाह ताला हमारे जो भी गलती कुताही हो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक जब आप पढ़ लें उसके बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात की नियत करनी है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप उसकी नियत कर सकते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, या आपको अगर कोई बड़ी रकम चाहिए तो उसकी नियत कर लें। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसकी नियत कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, या आप ये नियत कर लें कि मेरे बेटे या बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। आपके ऊपर लाखों का, करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहती हैं तो उसकी नियत कर लें। जो आपका मकसद है, जो आपकी ख्वाहिश है, उसकी नियत करने के बाद आप अपनी आँखों को बंद करके एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा है मोहम्मद अर रसूल अल्लाह, अहमद अर रसूल अल्लाह। मोहम्मद अर रसूल अल्लाह, अहमद अर रसूल अल्लाह का बड़ा ही आसान सा वजीफ़ा है और बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद अर रसूल अल्लाह एक बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद अर रसूल अल्लाह।
2 बार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूल अल्लाह। 3 बार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूल अल्लाह। 4 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथ की दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जैसे ही आप ये पहला वजीफ़ा पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है या अल्लाह या लतीफ़ को पढ़ना है। रब काबा के ये 2 नाम अगर आप रिज़्क़ में बरकत के लिए पढ़ोगे, रिज़्क़ में ऐसी बरकतें होंगी कि दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदल गए। कर्ज़दारों के कर्ज़ उतर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत की कमी को दूर करने के लिए पढ़ लो। आपने या अल्लाह या लतीफ़ को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, कैसी कितनी तादाद में पढ़ना है, ये आप ज़रा गौर से सुनिएगा तो इसको आप कॉपी पेंसिल पे लिख सकते हैं। या अल्लाह या लतीफ़ 1 बार, या अल्लाह या लतीफ़ 2 बार, या अल्लाह या लतीफ़ 3 बार, या अल्लाह या लतीफ़ 4 बार। इस तरह से करके आपने या अल्लाह या लतीफ़ को आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। तवज्जो से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, यकीन कामल और भरोसे से पढ़ना है कि आप या अल्लाह या लतीफ़ पढ़ रहे हैं और आपके बिगड़े काम संवर रहे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, बंदिशें टूट रही हैं। अब तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर माशाल्लाह से हर मुसलमान को आती है, बच्चे बच्चे को आती है, हम लोग नमाज में भी पढ़ते हैं। हर मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े हर बंदे को आती है। सूरह कौसर रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देती है। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। ये भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़नी है। और जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, रब करीम से आजिज़ी के साथ, जो बंदा तंगदस्त है, गुर्बत का शिकार, माजूस है, परेशान है, खुद ब खुद आँखों में आंसू भी आ जाती हैं। और जब बंदा परेशानी में होता है तो मांगने का तरीका भी आ जाता है। आपने कुदरती तौर पर आंखों में आंसू लाते हुए यकीन कामल के साथ 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आखिर में आपने चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह से करके आपने पढ़ना है। आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, हाजात पूरी नहीं होती या वज़ाइफ से फ़ायदा नहीं होता है, वो आखिर में 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर देखिएगा, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और जिस बंदे के गुनाहों की बख्शिश हो जाए उस बंदे से रब राज़ी हो जाता है, और जिससे रब राज़ी हो जाए उसे दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ती, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था, अमल शुरू करने से पहले जितनी बार पढ़ा था और जो पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो, इंशाअल्लाह मेरा रब अता फरमाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन अकराम, रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अल्लाह ताला हम सब का आमीन और नासिर हो। वजीफ़ा पसंद आए या अच्छा लगता है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो इस कोई भी वजीफ़ा जो आप करते हैं तो उसको सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। ये एक सदका जारिया है और सवाब है, और सवाब की नीयत से करेंगे तो इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहन को सब्सक्राइब, बहन की सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।